वैसे तो किशोर कुमार साहब एक मशहूर सिंगर रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन एक बहुत बड़े अदाकार भी हैं और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने अच्छी अदाकारी भी की थी, ये भी दुनिया जानती है। लेकिन दुनिया उनकी अदाकारी के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी जब तक कि वो बहुत बड़े मशहूर सिंगर नहीं बन गए। वैसे चलती का नाम गाड़ी जैसी फिल्म में भी उन्होंने खूबसूरत अदाकारी की थी, झुमरू जैसी फिल्म में भी बहुत बढ़िया काम किया था। तो वैसे ही मधुबाला से भी उनका प्रेम हो जाता है और प्रेम भी इस तरह से करते हैं जैसे फिल्मी पर्दे में रोमांस किया जाए। ऐसे इमोशनल यानी कि भावुक हो जाते थे कि पूछिए मत। प्रेम कहानी तो हमने अक्सर सुनी है, बहुत सारी कहानियां सुनी है, लेकिन ऐसी प्रेम कहानी किसी ने ना सुनी होगी ना किसी ने कभी कही होगी। वो हम आपको बताने जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। आप जरा सुनिए। आपने जरूर सुना होगा कि किशोर कुमार साहब की शादी मधुबाला से हुई थी, लेकिन किस अवस्था में शादी हुई थी और उसका सही इंटरप्रिटेशन क्या है वो हम बताएंगे। क्या खासियत है उनकी शख्सियत की। किशोर कुमार साहब जो कि ऐसे शख्सियत थे कि किसी भी लड़की को कभी भी अपने गाने के अंदाज से पटा लेते थे, अपनी खूबसूरती से पटा लेते थे, अपनी खूबसूरत अदाकारी से, कॉमिक एंगल से पटा लेते थे, क्योंकि कॉमिकल एक्टर थे, ज़बरदस्त अभिनेता थे। तो कौन नहीं पटेगी लड़की, कौन सी लड़की है जो ना पटे, लड़की तो पट जाती थी। और वैसे ही रूमा गुहा से उनकी शादी हो गई थी 1951 में, और 52 में अमित कुमार साहब के पैदा होने के कुछ साल के बाद यानी कि 1958 में दोनों की तलाक हो जाती है। बहुत ही दुख की बात है। किशोर कुमार साहब फिर तन्हा हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। उन दिनों में उनको ज्यादा गानों में काम नहीं मिल रहा था, लेकिन फिल्मों में अदाकारी का काम मिलता था और फिल्में उनकी कुछ चल नहीं रही थी। बहुत बड़े अदाकार, बड़े सिंगर और वैसे ही बहुत बड़ी अदाकारा है मधुबाला। तो मधुबाला से उनकी मुलाकात होती थी डिफरेंट फिल्म सेट पे। उन दिनों में मधुबाला की शादी जो होने वाली थी दिलीप साहब से, वो रिश्ता टूट जाता है। तो उस प्रकार मधुबाला जी अलग थी, सिंगल थी, और किशोर कुमार साहब भी डिवोर्सी बनने के बाद सिंगल हो ही गए थे। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बातें हुई और उस समय पता चला कि मधुबाला जी जो है वो उनके दिल में एक छोटा सा सुराग मिला, यानी कि एक होल मिला, यानी कि एक छेद मिली जो कि बहुत तकलीफ वाली थी। और इतनी तकलीफ उनको मिल रही थी अंदर, शरीर के अंदर, अपने हृदय में इतना कष्ट हो रहा था कि वो बेचारी तन्हा तो थी और साथ में तंग हो गई थी अपनी इस शारीरिक समस्या से। तो उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूंगी, और उन्होंने ये तय कर लिया, पैसे तो थे, कि मैं फॉरेन कंट्री में जाके अपना इलाज करवाऊंगी, अमेरिका में। इस प्रेम कहानी की खासियत है उसी अवस्था में किशोर साहब ने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सोचिए कितना बड़ा दिल है। और वाकई में जो तमाम लड़कियों का अपनी आवाज से, आवाज तो जबरदस्त थी, कई सारे गाने तो गा चुके थे, अपनी आवाज से पटा लेता था, वो एक बीमार लड़की से प्यार कर बैठता है और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख लेता है और प्रपोज कर लेता है लिटरली, और शादी कर लेता है 1961 में। तो 1961 में बीमार अवस्था में, बीमार मधुबाला से किशोर कुमार साहब, द लेजेंडरी एक्टर देन एंड लेजेंडरी सिंगर आफ्टर दैट, शादी कर लेते हैं। वैसे 1969 में तो पूरी दुनिया जानती है कि किशोर कुमार साहब आराधना की वजह से, राजेश खन्ना साहब जिसमें काम कर रहे थे उसकी वजह से, उस फिल्म की वजह से सुपरस्टार सिंगर बन ही गए और उसके बाद संगीत की दुनिया के बादशाह बन गए। कौन नहीं जानता है। लेकिन 61 से लेकर 69 तक जो भी संघर्ष चल रहा था फिल्मों की अदाकारी में, वैसे ही संघर्ष चल रहा था उनके निजी जीवन में, क्योंकि मधुबाला जी की तबीयत बिगड़ रही थी और उन्हें वो बार बार लेके अमेरिका जा रहे थे। किशोर साहब ने खुद खर्चे किए, बहुत सारा खर्चा उठाया, मेहनत की, लगे रहे। उन्होंने हमेशा चाहा कि मधुबाला जी खुश रहें और जीवित हो जाएं, सेहतमंद हो जाएं और जीवित रहें उनके साथ। कौन नहीं चाहता। लेकिन किशोर साहब का दिल देखो, जिसके दिल में सुराग था वो जानते हुए भी उनका बड़ा दिल है, उसकी बदौलत उन्होंने उनके साथ दिल लगाया और शादी की।
तो यही खासियत है इस प्रेम कहानी की। उसके बाद संघर्ष तो बढ़ता गया। किशोर साहब हंसाते रहे। कहते हैं किशोर साहब कि मैं उन दिनों में, उन्होंने कहा था पत्रिकाओं को कि मैंने कई दफ़ा उसकी हंसी में हंसा हूँ और कई दफ़ा मधुबाला जब रोती थी तो उनके साथ रोया भी हूँ। कई दफ़ा हॉस्पिटल में ऐसा हुआ कि मधुबाला जी थोड़ी सी डिप्रेस थी तो उनके सामने कॉमिकल फेसेस बना के, अपने अपने एक्सप्रेशन बना के किशोर साहब मजाक अंदाज में उनको हंसाया करते थे। यही थी किशोर साहब की खासियत, यही है किशोर साहब की खासियत। देखिए ना कितनी बड़ी बात है। तो यही है किशोर कुमार साहब की खासियत कि किसी भी शख्स को किसी भी अवस्था में वो हंसा देते थे। मूड अगर नीचे गिरा हुआ है तो उसको ऊपर उठा देते थे। कोशिश जद्दोजहद चलता रहा लेकिन सफल नहीं हो सका। हम कहेंगे सफल हो गया क्योंकि उतना दिन लिखा था। 1969 में 61 से शुरू हुआ रिश्ता टूट जाता है, एक मौत में तब्दील हो जाता है, क्योंकि 1969 में मधुबाला जी दम तोड़ देती हैं किशोर कुमार साहब की बाहों में। बीमार अवस्था में उनकी बाहों में जब मृत्यु हो जाती है तो किशोर कुमार साहब फिर टूट जाते हैं। लेकिन आराधना में सुपरस्टार बनने के बाद उसी राजेश खन्ना के साथ कई गाने गाते हैं और कई और सुपरस्टार और स्टार्स पैदा करते हैं। किशोर कुमार साहब निजी जीवन में यानी कि ज़ाती ज़िंदगी में मुसीबतें ज़रूर झेल रहे थे, लेकिन मुसीबतों का बाढ़ ज़्यादा उनको तंग नहीं कर पाया क्योंकि वो हिम्मत वाले थे। अपने गाने की वजह से अपने गाने की दुनिया में मसरूफ़ रहते हुए मशहूर बन गए और लड़ाई करते रहे, लड़ते रहे निजी जीवन की समस्या से और अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो गए। ये सीख मिलती है इस छोटी सी प्रेम कहानी से कि प्रेम करो तो बिन मोल बिक जाओ। प्रेम करो तो सौदा मत करो, रिश्ते में कोई सौदा मत करो। रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ अनंत भक्ति यानी कि प्रेम को मांगो। अपने दिल की पुकार को पहचानो, उसके दिल की पुकार को पहचानो और निस्वार्थ भाव से प्रेम करो। ओम साईं नाम, जय साईं नाम। यही तो दिवाली की खुशियाँ हैं।